हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दिस इज अमरीश एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल सीजन इन्वेस्टिंग। बात करेंगे सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट को एनालाइज करने से पहले हम देखते हैं हम लास्ट वीक क्या बात करके गए थे वीकली बेसिस पे और बैंक निफ्टी ने वैसा रिएक्शन दिया है कि नहीं। तो मैं छोटी सी क्लिप शेयर कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे लास्ट वीकली एनालिसिस की। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ट्स पे। रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये गिरा, फिर इसलिए रिट्रेसमेंट लिया और अब ये फिर से गिरने के लिए तैयार है। अब अगर हम देखें ये जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है आज, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। बट जिस तरह की सेलिंग आई हुई है आज मार्केट में, मैं बहुत दिन से कह रहा था ब्रॉडर मार्केट मुझे अभी भी बेरिश लग रहा है। और आज अगर आप अक्रॉस चार्ट्स देखेंगे, अक्रॉस सेक्टर्स देखेंगे, अक्रॉस स्टॉक्स भी देखेंगे तो आपको एक बहुत भारी बिकवाली दिखेगी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। आज सारी जितने भी स्टॉक्स गिरे हैं उसमें जो वॉल्यूम है काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। तो उस वॉल्यूम को देखते हुए भी मुझे लग नहीं रहा है कि ये लेवल सस्टेन होंगे और मुझे निफ्टी बैंक यहाँ से नीचे की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। और ये हम एक एवरेज अगर मैं इसमें लगाऊं तो हम एक एवरेज का भी चेक करते हैं कि इसने मूविंग एवरेज हम लगा के देखते हैं। मूविंग एवरेज, अच्छा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं हम इसमें और वो देखते हैं कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, क्योंकि एक मार्केट में 200 पीरियड का मूविंग एवरेज काफी क्रूशियल होता है। देखिए इसका डेली का जो मूविंग एवरेज आ रहा है 200 पीरियड का, वो भी सेम लेवल्स पे आ रहा है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इसने इस वीक आने वाले हफ्ते में ये लेवल्स के नीचे ट्रेड करना चालू किया तो फिर ये लेवल्स भी आराम से इसमें अचीव होते हुए दिखेंगे। आने वाले हफ्ते में ये लेवल्स भी आराम से अचीव होते हुए दिखेंगे, जो है 34,200 के आसपास के लेवल हैं, यहाँ तक भी आ सकता है। और फिर हम देखेंगे कि मार्केट में वो रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर की तरफ की चाल चालू करता है या यहीं पे अपना जो करेक्शन है ये ओवर कर देता है। तो अभी व्यू हमारा कल भी बेयरिश था, आज भी बेयरिश है और आने वाले हफ्ते के लिए इस हफ्ते से ज्यादा बेयरिश हो चुका है क्योंकि काफी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आया हुआ है। अब हम निफ्टी का चार्ट, तो दोस्तों देखिए जैसा कि हम बात करके गए थे लास्ट हफ्ते, पहले मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। लास्ट हफ्ते हम बात करके गए थे कि मुझे मार्केट की ब्रेथ बेरिश दिख रही है और अगर कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो हमारा वीकली बेसिस पे 34,200 तक का टारगेट हो सकता है। इसने पहले ही सेशन में, वीक के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को ही इसने एक बहुत भारी बेरिश कैंडल बना दी। 500, सबसे पहले तो ये लगभग 500 पॉइंट नीचे खुला और उसके बाद इसने और बेरिशंस दिखाई और 34,000 के राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए ये नेक्स्ट डे से बाउंस करने लगा। अब आज हम प्योरली चार्ट्स पे बात नहीं करेंगे, ये क्यों चार्ट्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें कोई ट्रेड नेक्स्ट डे ट्रेड बनाने के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। ये एक मार्केट के ओवरऑल पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमें अभी आगे आने वाले समय में मार्केट बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है। तो आज हम ट्रेडेबल चार्ट्स पे बात ना करते हुए हम एक व्यू बनाएंगे नेक्स्ट हफ्ते के लिए या आने वाले हफ्तों के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जा सकता है। तो आज हम चार्ट और सेंटीमेंट को कंबाइन करके बात करेंगे और चार्ट देखने का एक नया तरीका भी सीखेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। निफ्टी के भी मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूं। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को साइमल्टेनियसली देखेंगे, अलग अलग एनालाइज नहीं करेंगे, एक साथ एनालाइज करेंगे क्योंकि ये चार्ट एनालिसिस ट्रेडेबल चार्ट एनालिसिस नहीं है, व्यू पॉइंट है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। तो अगर आप हम दोनों ही चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए वीकली चार्ट पे ये एक बुलिश पिन बार कैंडल बना हुआ है, निफ्टी के चार्ट पे भी देखेंगे तो एक ये बुलिश पिन बार कैंडल बना हुआ है। बुलिश पिन बार कैंडल का मतलब होता है कि ये गिरते हुए बाजार में जब ये ऊपर की तरफ चलने लगा, कहीं ना कहीं रिवर्सल का संकेत देने लगा, तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इस पैटर्न को हम पिन बार पैटर्न कहते हैं, बुलिश पिन बार पैटर्न कहते हैं। ये नीचे तक आया लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इसको ऊपर की तरफ पुल करके ले गया। ट्रेड के हिसाब से अगर ये 17,150 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसमें एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। ये ट्रेड के लिहाज से वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके जो डिसीजन आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन अब हम इस हफ्ते सिर्फ चार्ट पे बात ना करके सेंटीमेंट्स पे भी बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट की पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेली चार्ट पे। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये
डेटा आ गया। ये है FIIs DIIs का डेटा जो उनका सेल और परचेज डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जितना भी दिख रहा है ये FIIs का सेल परचेज है और यहाँ पे ये DIIs का सेल परचेज है। तो FIIs की अगर हम बात करें तो 20 तारीख को जो सबसे ज्यादा जहाँ पे हमें बुलिशनेस दिखी थी या बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, वहां पे इनने 3500 के आसपास की सेलिंग करी, 3500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। और उसके बाद 21st को भी इनने काफी भारी सेलिंग करी है 1200 करोड़ के आसपास की। फिर इनकी सेलिंग लगभग न्यूट्रलाइज हो गई है, थोड़ी कम हो गई है इन फिगर्स के मुकाबले। अब ये कम क्यों हो गई है? क्योंकि FIIs की छुट्टी होती है, US UK में छुट्टी रहता है, न्यू ईयर का समय चल रहा है, क्रिसमस का समय चल रहा है, तो वहां पे एक छुट्टी वाला माहौल रहता है। इसीलिए हो सकता है, हम ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं, एक सेंटिमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए ये डेटा कम है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि कहीं ना कहीं मार्केट बुलिशनेस की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। दो हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वहां हमें ये दिख रहा है कि इस हफ्ते जो पैटर्न बना हुआ है कैंडलस्टिक का वो कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। ये डेटा देखेंगे तो इनका पार्टिसिपेशन लगभग कम हो गया है, इनकी सेलिंग कम हो गई है। सेलिंग कम क्यों हुई है? क्योंकि हमें लग रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन कम हुआ होगा, मतलब वो मार्केट में थे ही नहीं तो सेल करने की बटन प्रेस करने आते ही कैसे? हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि उनने मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हुआ है? उसके लिए हम चलेंगे निफ्टी के डेटा में, जिसमें ये दिखाया, जिसमें हमें दिखेगा कि कितना ट्रेड हुआ है शेयर्स, मतलब निफ्टी कितना ट्रेड हुआ है, टर्नओवर क्या रहा उसका। तो यहाँ पे देखिए 20 तारीख को 33 के आसपास का यहाँ पे सेलिंग हुआ है, जिसमें टर्नओवर है 123 करोड़ का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24 रोज का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो गिरता जा रहा है। 33, 24, 20, 19, 18, यहाँ देखेंगे 25, 19, 17, 15, 15। मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो रोज गिर रहा है। वॉल्यूम कब गिरेगा? जब पार्टिसिपेशन कम होगा FIIs के साइड से। तो हमें यहाँ ये वॉल्यूम गिरता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे FIIs की सेलिंग कम होती हुई दिख रही है। तो हम ये दोनों डेटा को अगर कोलेट करें तो इससे हमें ये समझ में आता है कि FIIs मार्केट में थे ही नहीं, इसीलिए उनने बिकवाली नहीं की है। यहाँ कहीं भी हमें बुलिश संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो थे नहीं तो उनकी बिकवाली थम गई है, ये कहना चाहिए। मतलब सेल बटन को प्रेस करने के लिए वो थे ही नहीं, इसलिए बिकवाली कम हुई है। अब इसका एक और मतलब हम निकालते हैं चार्ट्स पे जाकर के। तो चार्ट्स पे अगर जाएंगे तो हमने ये सीखा है कि जब भी वॉल्यूम गिरेगा और प्राइसेस बढ़ेंगी, वॉल्यूम गिरेगा और प्राइसेस बढ़ेंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बेरिश सिग्नल है, रिवर्सल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम गिरता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस आएगी बाजार में और फिर से प्राइस गिरने लगेगी। तो वीकली बेसिस पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से हमें लग रहा है, कैंडल सिर्फ और सिर्फ अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो उसके हिसाब से लग रहा है कि ये एक बुलिश रिवर्सल है, इस गिरते हुए मार्केट का बुलिश रिवर्सल है। लेकिन अगर हम इसको डेटा के साथ कोलेट करके देखें, मार्केट में जो छुट्टी चल रही थी लास्ट हफ्ते या इस हफ्ते भी चलेगी, उससे साथ कोलेट करके देखें तो वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश रिवर्सल में आ रहा है। ये जो बुलिशनेस इसने दिखाई है ये बेरिशनेस में कन्वर्ट हो सकती है आगे आने वाले हफ्तों में। तो हम क्या व्यू बना के चल रहे हैं? अगर इस हफ्ते का व्यू अगर हम क्या बना सकते हैं इन सब डेटा के बेसिस पे, या तो ये मार्केट साइडवेज रहेगा क्योंकि ये भी लास्ट वीक है, लास्ट वीक भी छुट्टी वाला वीक होता है, तो या तो ये मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगा, इन्हीं लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा और एक जो चाल आएगी वो नेक्स्ट हफ्ते आएगी, या फिर ये इन लेवल्स को टेस्ट करने नीचे आ सकता है, जो है 16,400 के लेवल, इन लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है इस हफ्ते? जो डेटा के बेसिस पे दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि ये एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है इस हफ्ते। साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट होते होते ये हो सकता है 16,400 लेवल्स को फिर से रीटेस्ट करने आ जाए। अब जब ये इन लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आएगा तब ये यहाँ से अगर इन लेवल्स को सस्टेन कर लेता है, 16,400 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, तब हम समझेंगे कि ये यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चलने लग सकता है। तो ये हफ्ता कंसोलिडेशन का हफ्ता हो सकता है, जैसा कि अगर FIIs का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो कंसोलिडेट करता रहेगा ये। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्टीपनेस देखिए
कम है, फिर ये गिरने का स्टीपनेस और बढ़ा, लास्ट हफ्ते इसका स्टीपनेस और बढ़ गया था। तो इसमें कहीं भी इस चार्ट को देखते हुए हमें एक ये संकेत नहीं मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड आएगा। अब ये क्या हो सकता है, यहाँ पे बुलिशनेस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ऊपर की तरफ मार्केट चलना कब चालू हुआ ये समझ सकते हैं, जब ये कहीं ना कहीं ये जो ये गिरता हुआ ट्रेंड है इसका, ये जो गिर रहा है ये इतना स्टीप ना होकर के फिर ये धीरे धीरे टर्न होने लगेगा और ये फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा धीरे धीरे। मतलब ये यहाँ से ऐसे आया, ये गिरा यहाँ, फिर ये एक हायर हाई के पैटर्न में कन्वर्ट होगा, तब हम इसमें कहीं ना कहीं बुलिशनेस देखेंगे। या तो ये यहाँ आया, ये डबल बॉटम, इन लेवल्स पे डबल बॉटम लगा के जब ऊपर जाएगा तब हम इसमें बुलिशनेस देखना चालू करेंगे। तो इस हफ्ते जो हम इसमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि ये कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट रह सकता है, 16,400 लेवल इसको टेस्ट करने आ सकता है, और अगर इसी हफ्ते में इसने ये लेवल्स नहीं सस्टेन किए तो हमारा 16,000 तक का जो हमारा लॉन्ग टर्म एक व्यू है वो खुला हुआ है कि मार्केट 16,000 का बॉटम भी लगा सकता है। 16,000 के लेवल पे अगेन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये इसका बिकवाली थम जाए, इसका बिकवाली कंटिन्यू हो सकता है, बट जब तक 16,000 पे आके ये कोई प्राइस एक्शन बनाना नहीं चालू करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका बॉटम लग गया 16,000 और ये यहाँ से ऊपर चलेगा। वो 16,000 पे प्राइस कैसा रिएक्ट करता है उसके बाद ही हमको पता चलेगा। अगर अगर इसको यहां से ऊपर जाना है इसी हफ्ते में ये लेवल्स के आसपास जो कि 16,700 16,600 के लेवल है, यहाँ पे ये टेस्ट करके फिर ऊपर का एक चाल बना सकता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि ये आया नीचे और इसने ये बॉटम लगाया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने एक हायर बॉटम लगाया और ये फिर ऊपर गया। मतलब अगर इस समय इस लेवल को सपोर्ट लेता है 16,800 16,700 लेवल को सपोर्ट लेके 17,150 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है लेवल्स पे सपोर्ट लेके, तब हम समझेंगे कि इसने एक हल्का सा बुलिशनेस दिखाया है। और वो बुलिशनेस कंफर्म कब होगी, जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। ये जो ट्रेंड लाइन जब टूटेगी उसके पहले मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती मैं इसमें बुलिश नहीं होऊंगा। तो जब ये पैटर्न बनना चालू होगा और ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब मेरा व्यू यहाँ पे चेंज होगा कि हाँ मार्केट ने शायद बॉटम लगा लिया है और ये रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ चलने लगा है। तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए मोटा एक हम व्यू देखें तो पैटर्न बेरिश ही दिख रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली के हिसाब से तो वो बुलिश रिवर्सल है, बट एक ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेथ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मार्केट की जो ब्रेथ दिख रही है, जो शेयर के मुझे चार्ट्स दिख रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इशारा कर रहे हैं कि अभी भी इसमें बॉटम लगा नहीं है और मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए साइडवेज टू बियरिश ही है मार्केट, हमारे को जितना हमने एनालिसिस किया है। अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और उसके ऊपर चलने लगे तो फिर सेंटीमेंट मार्केट में चेंज हो सकते हैं, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से और डेटा के हिसाब से अभी भी हमें मार्केट में बेरिशनेस दिख रही है। तो अगर आपको ये मेरा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आने वाले हफ्ते के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।